लेकिन सभी रूप श्रेष्ठ हो गए, लेकिन मेरे लिए तो नीलकंठ रूप अति श्रेष्ठ है, जो परोपकार से भरा हुआ रूप है, अविज्ञात। मूल रूप को तो कोई नहीं जानता, केवल अमृत स्वरूप परमात्मा आप हैं, जो आप अमृत से भरे हैं, इसलिए तो आपने कालकुट नाम का विष काम किया है। और हम सभी जानते हैं विश्व के अगणित देवताओं में शिव ऐसे देव हैं जिन्होंने विषपान किया है, इसलिए महादेव ने अपने कंठ में विष रखा है, इसलिए तो भगवान शिव जी को हम नीलकंठ कहते हैं। और ये बात पुष्पदंत ने भी नहीं छोड़ी। और कोई शिव भक्त कहे कि मैं पुष्पदंत से परिचित नहीं हूं, तो उसको शिव भक्त कैसे हम कह सकेंगे? पुष्पदंत तो शिव भक्तों के श्री मुकुट है। अकारण ब्रह्मांड का क्षय जब हो रहा था, तब सूर और असुर और लोक की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी ने विषपान किया है। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत महाराज का, इनमें बहुत सारे शिव भक्तों का कंठस्थ रहता होगा। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा। पूर्ण देव असुर सब चकित भयभीत हो गए थे, क्योंकि समुद्र मंथन करते समय बहुत सारी वस्तु निकली, कोई ने नहीं, लेकिन कल कालकुट नाम का, काल का भी काल ऐसा विष निकला, तब जगत पर हित करने के लिए भगवान शिव वहां पधारे। विधेयस्य साध्य स्त्रीनयन विषं संहतवत शकल्माशः कंठे तवन कुरुतेन यशो विकारो विश्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनीनः। भुवन भयभंग व्यसनीनः। भगवान शिव का सबसे बड़ा व्यसन है, भुवन पर कोई भय खड़ा हो जाए, भय को दूर करने के लिए व्यसन शिव का है। और हम लोगों ने क्या किया? गांजा धतूरा महादेव को खिला दिया। शिव जी के नाम पर हम लोग भांग पीने लगे। क्या, कहां से लोग लाए होंगे पता नहीं है? महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग पीते हैं, नशा करते हैं, ये नशे वाला देव है? ऐसे होते हैं हमारे शिव जी। लोगों ने महादेव के बारे में क्या क्या सोच रखा पता नहीं। भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा, जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं वो मेरा भक्त नहीं, मेरा अपराधी है। पचे तमाकू, गुड़ का, बीड़ी, कोई भी प्रकार का मादक द्रव्य का जो सेवन करता है वो शिव का अपराधी है। महादेव के बारे में लोगों ने गांजा धतूरे की बात कर दी। क्या हो सकता है? व्यसन जरूर है, लेकिन भक्तों के भय से मुक्त करने का व्यसन। देव अभय वरदान, भुवन भय भंग व्यसनीन, ये व्यसन है शिव जी का। लेकिन हम लोगों ने महादेव के बारे में क्या क्या सोच रखी है। और हमने अभी जुम्बेश उठाई है कि लोग कैलाश, लोग शमशान के द्वार पर कैलाश लिखते हैं। नहीं लिखना चाहिए, बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है वो। शमशान के द्वार पर कैलाश क्यों लिखते हैं? हमारा कैलाश जो शमशान है। किसको कैलाश कहते हैं? कैलाश उनको कहा जाता है जहां एक स्वर्ग नहीं, करोड़ों स्वर्ग का जहां से जन्म होता है, जहां स्वर्ग का जन्म होता है, उसको कैलाश कहा जाता है। तो लोग लिखने लगे शमशान के द्वार पर कैलाश धाम, कभी नहीं हो सकता। महादेव के बारे में कितनी घटिया सोच लोगों ने बना दी। तो अब ठीक हुआ है कि शिव कथा होने लगी है। आज से 30 साल पहले तो शिव कथा कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। आज बहुत सारे वक्ता महादेव की कथा गाने लगे, अच्छी बात है। और हम गए साल महाकालेश्वर महादेव में कथा गाने के लिए गए थे। वहां भी लोगों की सोच थी। और मेरे पुजारी मंडलों ने मुझे बताया, महाकालेश्वर पुजारी मंडल ने, हमारे महेश्वर गुरु जी से लेकर रमन गुरु जी से सभी प्रधान पुजारी ने, कि बापू यहां से हम किसी को भस्म देते हैं प्रसाद में, तो लोग बाहर जाकर भस्मों को फेंक देते हैं। तो क्यों फेंकते हैं?
तो लोग ऐसा मानते हैं क्या महाकालेश्वर महादेव को जो भस्म चढ़ती है वो शमशान की भस्म है। अरे ऐसी घटिया सोच किसने बनाई होगी। और सभी प्रधान पुजारियों ने कहा कि किसी को पता नहीं, हमने कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ाई नहीं है। पहले भी कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान भस्म नहीं चढ़ी, अभी भी नहीं चढ़ रही और पहले भी नहीं चढ़ेगी। लेकिन किसी ने ऐसा गलत प्रचार प्रसार कर दिया कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ाते हैं। इतनी झूठी बात समाज के अंदर फैल गई। अरे वहां भस्म बनाई जाती है। महाकालेश्वर परिसर में विद्वान ब्राह्मण शिव जी के पंच मंत्रों के द्वारा सद्योजात अघोर तत्पुरुषाय से लेकर सभी मंत्र का प्रयोग करके शिवाग्नि जनित भस्म वहां बनाते हैं। वहां परिसर में बनती है भस्म। और आप महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ रही है, इस बात का खंडन करो। ये झूठ बात है, समाज में झूठ फैला हुआ है कि कभी भी महाकालेश्वर महादेव को पहले भी नहीं, अभी भी नहीं, आने वाले समय में भी नहीं चढ़ेगी। ये पंच मंत्र शिव जी के 5 प्रधान मंत्र है। पंच मंत्रों के द्वारा भस्म निर्माण की जाती है। भस्म के बहुत सारे प्रकार है। शिवाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, देवाग्नि जनित, श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म। भस्म की बड़ी परंपरा है। विभूति जिनको कहते हैं, भस्म, राख, 5 मंत्रों की श्रेष्ठ महिमा उस मंत्रों के द्वारा चौकस रुक के औषधि मिलाकर विधिवत भस्म निर्माण करते हैं। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, वरदकर्णाय नमः, बलपर्वतनाथाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमः, मनोन्मनाय नमः। वामदेवाय नमः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। अघोराय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेऽस्तु सदा शिवो। ॐ ईशानाय नमः। हरि ॐ। इसलिए कभी भी महाकालेश्वर महादेव को शमशान के भस्म नहीं चढ़ी है। लोगों ने इतनी झूठ बात फैला दी। वहां परिसर में विधिवत मंत्र बनाई जाती है। हमको भी पता नहीं था। हम भी वहां पहुंचे तब सभी पुजारी मंडलों ने कहा, तब हमने सोचा कि वाह ये तो बात तो बिल्कुल सही है। और ये सभी पुजारियों ने मुझ पर जिम्मेदारी दी कि बाबू आपके पास लाखों श्रोता नहीं है, करोड़ों श्रोता है। और मुझे महादेव की कृपा है, मुझे 1000-2000 श्रोता नहीं मिले, मुझे लाखों नहीं करोड़ों श्रोता मिले हैं। तो करोड़ों श्रोता हमारी कथा निरंतर श्रवण करते हैं और सुनते रहते हैं। इसलिए इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए शिव कथा में कभी बात को छोड़ता नहीं मैं। और कभी महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले ना उज्जैन में, तो वहां सिर्फ महाकालेश्वर नहीं है, महाकालेश्वर जी भी प्राचीन, युग प्राचीन, कल्प प्राचीन। वहां 84 महादेव, 84 महादेव की यात्रा करनी चाहिए। 5 दिन लगेगा। अगस्त्येश्वर महादेव से शुरू होगी। कुंभ ऋषि ने जो स्थापना की, वहां से यात्रा का प्रारंभ होगा। हमने एक एक शिवलिंग को दर्शन किया, पूजन किया, रिकॉर्डिंग किया। पूरी कैमरे की टीम लेकर हम गए थे।
एक एक शिवलिंग तक हम पहुंचे। सुबह से प्रातःकाल निकल जाते, शाम रात को देरी तक हम घूमते रहते थे। और जो यात्रा 5 दिन में 4 दिन में पूर्ण होती है, हमने 2 दिन में रिकॉर्डिंग और पूजा के साथ पूर्ण कर ली थी। ये सभी उज्जैन में है। 84 महादेव, बहुत कम लोगों ने 84 महादेव की यात्रा की होगी। उज्जैन महाकालेश्वर, महाकाल वन, महाकाल सबके रक्षा करने वाला, वहां 84 महादेव। मैं पूछ सकता हूं कि कितने भाई बहनों ने उज्जैन में जाकर 84 महादेव का दर्शन किया है? कोई कोई है? जोर से अंगुली कर। एक व्यक्ति निकला, मेरा जोड़ीदार, कोई और दूसरा नहीं दिखाई देता मुझे, कहीं कोई नहीं। देखो, अब कभी भी महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो वहां 84 महादेव की यात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। और मैं आधार के साथ कहता हूं कि सभी शिवलिंग महाकालेश्वर महादेव से पहले के हैं। और वहां मंगलनाथ महादेव भी है। और मंगल ग्रह की किसी को पीड़ा है तो इस मंगलनाथ महादेव की विशेष प्रकार से रांधेलो भात, रांधेलो चावल, उनसे पूजा होती है। वहां हमारी परंपरा में भारतीय परंपरा है। जहां के महंत हैं वो भारतीय हैं। मैं गिरी हूं, वैसे वो भारतीय हैं। राजकीय क्षेत्र में भी बहुत आगे आगे है। और हमारे महाकालेश्वर महादेव मंदिर के गादीपति हमारे विदित गिरी जी महाराज हैं। वो गिरी नामा है। ये है मंगलनाथ महादेव। कि मुझे पुजारी मंडल ने कहा, बापू आज से आप भगवान शिव जी को दूध का लेप करें, चावल का लेप करें। मैं तो आज से क्यों, आज घिसने से क्या होगा? तो उसने कहा, इस मंगलनाथ महादेव शिवलिंग पर पूजा करते करते समय हाथ घिसते थे, हाथ से पूजा करें तो उसकी भाग्य रेखा खुलती है। तो हमारी तो भाग्य रेखा एक है, महादेव की कथा। उससे बड़ी हमारी भाग्य रेखा क्या हो सकती है? जो भगवान महादेव ने मुझे सौंपा आपको कथा करनी है। ये मंगलनाथ महादेव कभी जाए उज्जैन महाकालेश्वर महादेव, बहुत महिमा है। वहां रांधेलो भात महादेव को चढ़ाते हैं। ये बड़ी परंपरा है, दिव्य परंपरा वहां की है। भाई महाकाल को याद करें भाव से और आदर के साथ। ये हमारा